गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ना रूल्स ऑफ रे डायग्राम की बात किए थे। जिस तरीका से हम लोग जब मिरर की बात किए और उस मिरर के केस में जो लाइट रे के रिफ्लेक्शन होने के बाद इंटरसेक्ट होता था और इंटरसेक्शन के बाद वह इमेज का फॉर्मेशन करता था, ठीक उसी तरीका का जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज है वह हम लोग ना अब लेंस के केसेस में देखेंगे। और इसमें जो रूल्स ऑफ रे डायग्राम हमें यूज करना था वो हम लोग पहले कर चुके हैं। अब यह जो उसकी पॉसिबिलिटीज है कि ऑब्जेक्ट को किसी भी लेंस के डिफरेंट लोकेशन पर रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ कहाँ फॉर्मेशन होगा। देखिए, उसमें से कुछ पॉसिबल लोकेशन जो हम तुम्हारे सामने ड्रॉ किए हैं और इस डायग्राम को देख करके, इस रे डायग्राम को देख करके समझने की कोशिश कीजिए और उसे ना अपने नोटबुक में बार बार उस डायग्राम को प्रोसीड करो, जिससे कि तुम्हें यह कंफर्मेशन मिल सके, इस चीज को समझ सके कि यह रे डायग्राम का यूज कैसे करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ जो है हम लोग देख रहे हैं कि रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन है तो किसके केस में है कि ये स्फेरिकल लेंस के केस में है। इसे हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल लेंसेस। स्फेरिकल लेंसेस के केस में, इस स्फेरिकल लेंसेस के केस में जो है, तो स्फेरिकल लेंस तुम देख चुके हो कि स्फेरिकल लेंस के कितने टाइप्स हैं। तो हम लोग ऑलरेडी देखे हैं स्फेरिकल लेंस का बेसिकली दो टाइप है, जो कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस है। ये जो अभी तुम्हारे सामने दोनों ही इस साइड या इस साइड देखिए, इस साइड जितने भी लेंसेस है यह सब में बाई कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, और इस साइड जो है बाई कॉन्केव लेंस है। बाई कॉन्केव लेंस है। अब इस बाई कॉन्वेक्स लेंस और बाई कॉन्केव लेंस, इस दोनों के केस में देखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ जो है, तुम्हें देखो ये जो बीच में जो पॉइंट डिनोट कर रहे हैं यह सी ओ सी बोलते हैं, मतलब ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, यह जो यहाँ पर F1 दिख रहा है, यह 2F1 दिख रहा है, ये F2 है, यह 2F2 है। इस सभी लोकेशंस के बारे में हम पहले की क्लासेस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये F1 F2 ये सब क्या है। ठीक है, अब यहाँ ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है इसका, वह ना हमने इन्फिनिटी लिया है। इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए हम लोग देखते थे कि दो पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करते थे और उससे यह पता चलता था कि वह ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लोकेट कर रहा है। या जो पैरेलल लाइंस है, ये दोनों पैरेलल लाइंस को देखिए, जब यहाँ ये इस तरीका से रे आया और यहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद देखिए F1, इसके ये जो लेंसेस है उसका यह F2 मतलब फोकस पॉइंट पे, और ये इस तरीका से देखिए यहाँ से जाने के बाद यहाँ इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि जितने भी हम रे क्यों न यूज कर लें, वह सबों का इंटरसेक्शन एक पॉइंट पर ही होगा और वह उसका फोकल लेंथ है, जो हम रे डायग्राम में भी देख चुके हैं। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऐसा बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। फर्स्ट में इमेज कहाँ है, इमेज इज एट, इमेज फॉर्म्ड एट कहाँ पर, F2 पर, यहाँ दिख रहा है F2 पे। इमेज का साइज क्या होगा, देखिए इमेज में यहाँ पर कितना बड़ा साइज का है, मतलब बहुत बड़े इन्फिनिटी पे बहुत बड़े साइज का दिख रहा है। लेकिन ये जो इंटरसेक्ट होकर के फोकस पे बन रहा है, तो उसका ना साइज क्या होगा, तो हाईली डिमिनाइज होगी। आप इसको हाईली डिमिनाइज्ड, और इसी को बोल सकते हैं पॉइंट साइज का होगा। ठीक है, और ये जो इंटरसेक्शन जिसका देख रहे हैं, ये जो इंटरसेक्शन है रेज का, वो मतलब रिफॉर्म कराया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है, या खुद ब खुद है। तो जैसे देख रहे हैं कि ये खुद ब खुद इंटरसेक्ट हो रहा है। इसलिए यह जो डायग्राम इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ है, यह इमेज ना रियल इमेज होगा, वो यह ना एक रियल इमेज होगा। ठीक है, तो ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ठीक है, इसमें हम लोग जो कि देखिए कि इमेज अगर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होता है तो उसका इमेज का फॉर्मेशन जो है वह फोकस पे होगा। मतलब अगर F1 साइज
F1 साइड में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज का फॉर्मेशन F2 साइड वाले F2 पे होगा। उसका जो साइज है मतलब वो हाईली डिमिनाइज्ड बहुत ही छोटा होगा, पॉइंट साइज का होगा और वह इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वह रियल इमेज होगा। क्लियर है? समझ रहे हैं इस चीज को? चलिए अब देखिए दूसरा पॉसिबल लोकेशन हम लोगों ने लिखा कि मतलब इन्फिनिटी और 2f1 के बीच, इसे भी देख लीजिए। जो रे डायग्राम हम लोग जो यूज कर रहे हैं वह तुम्हें ऐसा फीलिंग हो रहा होगा या उस मेमोराइज जो किए हैं, जो इससे पहले के क्लासेस में देखे हैं, उसको जरा एक बार रिकॉल करके देखिए कि यह सारे रे डायग्राम हम लोग ना वही फॉलो कर रहे हैं जो तुम्हें रूल्स ऑफ रे डायग्राम में बताए हैं कि ऑब्जेक्ट अगर प्लेस होता है तो वहां से दो रे हमें एटलीस्ट चाहिए जिसका कि इंटरसेक्शन होगा। यह रे कहाँ से आएगा और कहाँ को पास करेगा यह भी तुम्हें क्लियर कर चुके हैं उसमें, तो उसको फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। यह देखिए कि यहाँ से जब यह आता है तो यहाँ रिफ्लेक्ट होकर के इस तरीका से जा रहा और यह 2f2 से पहले ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट हुआ। तुम्हें यहाँ भी देखिए ये जो रियल इमेज है तो रियल इमेज होता है तो वो कैसा होता है, वो ऊपर बाकी सब जो देख रहे हैं उसी तरीका से यहाँ भी देखिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर होगा, तो ऑब्जेक्ट का ये अवे फ्रॉम 2f1 बोल सकते हैं और इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1 बोल सकते हैं। इसका लोकेशन जो है वो कहाँ है, f2 और 2f2 के बीच में हो रहा है। यह इमेज कैसा है, यह इमेज रियल और इन्वर्टेड है। ठीक है, इस तरीका से। और इसके जो साइज है वो ये जो इसका साइज होगा वो सिर्फ डिमिनाइज्ड होगा, मतलब थोड़ा छोटा होगा, समझ रहे हैं, लेकिन वह उतने बड़े नहीं। तो जब तुम इसे नोटबुक पे बनाओगे तो उसमें स्केल का यूज करके जो प्रॉपर्ली बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि इसके रियल साइज का पता चलेगा। जब फ्री हैंड डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसमें वो रियल साइज नहीं पता चल पाता है। ठीक है, अब देखिए ये समझ गया, सेकेंड नंबर समझ गया, फर्स्ट नंबर समझ गया। थर्ड नंबर में देखिए इसमें हम लोगों ने 2f1 पे रखे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखे हैं, ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखे हैं। तो देखिए उससे भी हम लोग ना दो तरह का रे का ये किए हैं। एक रे यहाँ से देखिए जा रहा है, फिर ये इस तरीका से है, फिर यहाँ आते हुए फिर 2f2 पर जो है यह इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और तो उसका फॉर्मेशन जो है तो हम लोग इससे बोल सकते हैं इसमें भी जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। और इसके इस सभी चीजों के बारे में जो डायग्राम्स है इसका हम लोग यूज करके इस चीज को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरीका से कुछ हम लोग ना जो पॉसिबल लोकेशन है वो कॉन्केव मिरर के केस में भी देख सकते हैं, कॉन्केव लेंस के रेस्पेक्ट में भी देखते हैं। कॉन्केव रेस्पेक्ट जो देखें इसमें क्या है कि जो यह जो लाइट रे देखिए आ रहा है, लाइट रे आया कहाँ से, तो इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट होगा वहां से आ रहा है। यहाँ आने के बाद यहाँ से ना रिफ्लेक्ट होकर इस साइड जाता है तो इधर ये f2 या 2f2 पर तो कभी इंटरसेक्ट करेगा नहीं। तो इसको हम लोगों ने क्या करते हैं कि इसको मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है इट सीम्स टू बी इट इज कमिंग फ्रॉम लाइकली f1। ऐसा लग रहा है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड f1 से यह रे इंसिडेंट हो रहा है। तो सिमिलरली जब दूसरी लाइट रे को ले रहे हैं तो यह भी लाइट रे पीछे कहीं f1 से ही आता हुआ प्रतीत हो रहा है और यहाँ इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस केस में भी सेम आप लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज जो है वह सेम साइड f1 पर ही होगा और यह जो है हाईली डिमिनाइज्ड होगा, मतलब पॉइंट साइज का होगा। ठीक है, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, इस तरीका से इस चीज को समझ सकते हैं। यहाँ देख लीजिए इस केसेस में भी हम लोगों ने अब 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखे तो उसका भी इमेज का जो फॉर्मेशन है वह देखिए f1 और ऑप्टिकल सेंटर के मतलब बीच में बन रहा है। इसका जो साइज है देख रहे हैं यह बड़े साइज का है, यह उससे छोटे साइज का है। तो ये सारे जो रे डायग्राम हैं इस सभी को एक बार क्या करें कि अपने जो बुक में और तुम्हें भी यहाँ पर जितने भी डिफरेंट पॉसिबल लोकेशन मिल रहा है उस सभी डिफरेंट पॉसिबल लोकेशन पे ऑब्जेक्ट को रख के उसके इमेज को फॉर्म करें रे डायग्राम के हेल्प से और उसे समझने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं ये सारे जो है तुम्हारे अभी आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस कर लें ताकि इस चीज को समझने में प्रॉब्लम ना हो। और अगर फिर भी कोई डाउट ऐसा होता है तो फिर हमसे कांटेक्ट करें अपने ग्रुप चैट के माध्यम से, उसमें हम तुम्हारे उस डाउट को क्लियर करेंगे, तुम्हारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम लोग पिछले क्लास में देखे थे
जो इसमें अब नेक्स्ट डे का तुम्हारा होमवर्क होगा, वो होमवर्क लिख लो। होमवर्क में लिखिए ड्रॉ रे डायग्राम, ड्रॉ रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन for concave and convex lenses। कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेस के लिए हर पॉसिबल लोकेशन का रे डायग्राम ड्रॉ करके उसके इमेज डायग्राम को हमें बताएं। ठीक है, ये होमवर्क है, इसे कंप्लीट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे का जो टॉपिक है जैसे पावर ऑफ लेंस है उसको पढ़ेंगे और फिर आगे कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।